कांवर मार्ग में मालिकों की नेम प्लेट लगाने को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार को कांवर यात्रियों के लिए भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने जैसे आदेशों पर। उन्होंने कहा कि प्रशासन की असल नाकामी छिपाने के लिए अधिकारियों से दिखावे के आदेश दिए जा रहे हैं। अखिलेश ने पत्रकारों से बातचीत में ये भी कहा कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि कमिश्नर, डीएम और एसपी को कांवर यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए तैनात किया जाना चाहिए और सीओ और एसडीएम उनके पैर दबाने के लिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अभी नहीं टूटा। जब हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो हमें जो सफलता मिली, इस परिणाम को सबने देखा। इस सफलता में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की भूमिका सभी समझते हैं। कांग्रेस हाईकमान इसे ध्यान में रखते हुए आगे कोई फैसला लेगा। मुजफ्फरनगर में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए सलमान खुर्शीद ने ये सब बात कही। बांके बिहारी कॉरिडोर के बारे में अपनी टिप्पणी पर स्थानीय लोगों और पुजारियों द्वारा नाराजगी जताए जाने के एक दिन के बाद मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। हेमा मालिनी ने कहा कि उनकी छवि खराब करने के लिए जानबूझकर एक पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हेमा मालिनी को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि हम कॉरिडोर बनाएंगे और जो इसका विरोध कर रहे हैं, हमें उन्हें कहीं और जाने के लिए कहना पड़ सकता है। हेमा मालिनी के ऐसी बयान पर मथुरा में स्थानीय लोग, पुजारी और विभिन्न वर्गों के लोग नाराज हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के शारदा नगर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में शाम को मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान सफेद पाउडर फेंकने को लेकर दो पक्षों के बीच तीखा विवाद और पथराव की घटना सामने आई। इस घटना ने गांव में तनाव का माहौल पैदा कर दिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। मामले को शांत करने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं मुहर्रम में निकाले गए जुलूस के दौरान हुए विवाद पर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की ये घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं, और मैं यही कहूंगा कि मुसलमान ऐसा कभी नहीं चाहता कि किसी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए, धर्म के नाम पर कोई झगड़ा हो। इससे पहले कितनी सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, मुरादाबाद भी उसका गवाह रहा है। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सनातन महाकुंभ में जगतगुरु रामभद्राचार्य शामिल होने के लिए पहुंचे। पटना दौरे पर पहुंचे जगतगुरु रामभद्राचार्य ने धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों सहित कई विषयों पर बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया दी। जगतगुरु ने कहा कि सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा खुद कट जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। जगतगुरु ने कहा कि बिहार हिंदुओं को सत्ता नहीं सौंपेगा, सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। अगला चुनाव निर्णायक होगा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में अब प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसमें मंदिर परिसर को प्लास्टिक मुक्त करने पर मुहर लगा दी गई है। इस बैठक में ये तय किया गया है कि सावन माह के बाद किसी भी प्रकार का प्लास्टिक लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सकेगा। पूर्व कृषि मंत्री और पूर्व सांसद आनंद सिंह का देर रात लखनऊ में निधन हो गया। वो 86 वर्ष के थे। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर से जिले में शोक की लहर है। मनकापुर कोर्ट पर सन्नाटा पसरा है। वर्तमान में उनके पुत्र कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा से भाजपा सांसद और भारत सरकार में विदेश राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष गुलशन यादव पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। गुलशन यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं में 53 मुकदमे दर्ज हैं। कुर्की की कार्रवाई के बाद भी वो पुलिस के हाथ नहीं आया। अब प्रयागराज के आईजी ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया है। गुलशन यादव का भाई सपा का जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव पहले से ही जेल में बंद है। कभी राजा भैया के दोनों भाई हमराज थे। राजस्थान के दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर सियासी और धार्मिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मंदी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर 11 जुलाई को रिलीज हो रही फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये फिल्म देश में नफरत और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे सकती है। फिल्म निर्माता अमित जानी की उदयपुर फाइल्स 2022 में हुए दर्दनाक हत्याकांड पर आधारित है।